जो फॉर्मेट रहने वाला है सेशन का वो ऐसा रहेगा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं यूपीएससी टाइम ने, तो मैं उनका आंसर करूँगा और फिर उनके बाद मैं आपके डाउट्स लूँगा। और जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी आप इस चैट बॉक्स में अ, डाल सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हाँ जी, प्रीलिम्स के ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे एंड आई हैड अ गुड प्रीलिम स्ट्रैटेजी, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। हाँ जी, नितेश जी, एनसीईआरटी के बारे में भी बात करेंगे। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। So I will start with my introduction. My name is Yogesh Saini. I come from Rewari, Haryana, and it was my second attempt in UPSC Civil Service examination. And in this year, I have secured All India rank 323. And I have done my graduation in BSc from Hansraj College, Delhi University. So जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और इस सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये रैंक हासिल करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था बट मेंस नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था और क्या फ्लॉज रहे थे मेरी स्ट्रेटजी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई विल डिस्कस प्रीलिम स्ट्रेटजी बिकॉज प्रीलिम्स हैज़ बिकम वन ऑफ द डिफाइनिंग फैक्टर इन दिस प्रिपरेशन। और मैक्सिमम बच्चे प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं तो प्रीलिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ट्रेंड भी आजकल ऐसा हो रहा है कि प्रीलिम्स काफ़ी मुश्किल बनता जा रहा है, राइट? सो वी विल डिस्कस दैट प्रीलिम्स में क्या कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि वी नो दैट इन प्रीलिम्स वी हैव टू पेपर्स, जीएस एंड सीसेट। In GS, basically, we have to study these subjects: history, geography, polity, and economy, environment, all these things. So मैं प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी है खासकर जीएस पेपर की, वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। पहला होगा कि हमारे रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। सेकंड ये होगा कि हमें टेस्ट सीरीज कैसे देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। और थर्ड होगा कि पेपर वाले दिन कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, बिकॉज वो एक डिफरेंट थिंग होगी टोटल। ठीक है, फॉर द रिसोर्सेज आई वुड से दैट फॉर प्रीलिम्स जैसे हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में तीन पार्ट हो गए हमारे: एंशियंट, medieval and modern. For ancient history, I refer to R. S. Sharma, old NCERT. For medieval, I refer to Satish Chandra, old NCERT. And for modern history, मैंने दो बुक पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा। ओके, फॉर लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी पॉलिटी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स और श्रीराम सर के नोट्स पढ़े थे इकोनॉमी के। विजय, एक्चुअली मैंने इस बार प्रीलिम्स नहीं दिया बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग आईएएस दिस टाइम। सो फिर रैंक इंप्रूवमेंट करने, क्योंकि आईएएस अगर आपको मिल जाता है फिर आप वापस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो फिर इस बार मैंने नहीं दिया, बट मैंने पेपर देखा था और वो भी डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आया था और आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे। सो आई वाज टेलिंग दैट कि मैंने इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स और श्रीराम सर के नोट्स पढ़े थे। फॉर आर्ट एंड कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ी थी। एंड फॉर एनवायरमेंट आई रेफर टू शंकर आईएएस बुक। मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी थी बट सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़े थे। एंड फॉर साइंस एंड टेक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मैंने कोई स्पेसिफिक रिसोर्स नहीं लिया, बट करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा मैंने और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने पढ़ी फॉर साइंस एंड टेक। तो ये तो रिसोर्सेज थे। बट आपने ये देखा होगा कि सभी रिसोर्सेज सेम है, मतलब जो बाकी टॉपर्स हैं और जो बाकी बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं, सबके रिसोर्सेज सेम होते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि कईयों का सिलेक्शन होता है, कईयों का नहीं होता, कईयों का प्रीलिम्स निकलता है, कईयों को नहीं निकलता। आई बिलीव दैट द मेजर डिफरेंस विच कम्स between the people who selected who get select and who don't select is how they practice, because किताबें सब सेम पढ़ रहे हैं, राइट? और उसी में मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, मतलब मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो टेस्ट सीरीज दी थी वो मैंने कम से कम 90 to 100 टेस्ट पेपर लगाए थे फॉर प्रीलिम्स। उसमें मेरे सेक्शनल भी आ गए, उसमें मेरे फुल लेंथ भी आ गए और उसमें सी सेट भी आ गया। तो कम से कम मैंने 100 पेपर लगाए थे। और उन 100 पेपर्स के अंदर मैंने क्या किया था कि जब भी मैं पेपर सोल्व करता था तो मैं हमेशा पेपर सोल्व करने के बाद ये चेक करता था कि मैंने गलतियाँ कहाँ करी है और क्यों करी है। मतलब अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को मैं पहचानता था और उस पर वर्क करता था। और सेकंड थिंग जो मैं क्या करता था कि आई यूज्ड टू राइट दोज आंसर्स, लाइक इन एवरी पेपर यू लर्न डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज इन यू हैव टू राइट दोज आंसर्स अगेन। मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं पेपर में उनको वापस लिखें, आप वापस एक सेपरेट नोट्स बना लें और उसके अंदर आप उनको उन क्वेश्चंस को लिखें जो कि आपको आपके लिए नए थे, क्योंकि हर पेपर में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है आपको प्रीलिम्स के पेपर के अंदर। तो वो मैंने लिखे और उसके बाद मैंने एक नोट्स बनाए, हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग। एंड थ्रू दीज नोट्स आई वाज एबल टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स,
ये बेसिक थिंग जो मैंने करा हर पेपर के साथ। तो व्हाट हैपेंड विद द टाइम इज दैट माय एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड, my accuracy in prelims improved, and in the real test, in the real prelims test, I was able to uh, clear the prelims with a margin of 30 marks, जो कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर मैं क्लियर कर पाया बिकॉज ऑफ रिगरस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर क्या है कि अगर आप टच एंड गो पे रहोगे तो फिर आप मेंस की भी तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ट्राई टू क्लियर प्रीलिम्स विद अ गुड मार्जिन सो दैट आप मेंस की भी प्रिपरेशन फ्री होकर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि मेरे सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने दिया इस साल 2022 में, उसके अंदर भी मेरे 20 नंबर से कट ऑफ क्लियर हो रहा था प्रीलिम्स का। तो दोनों बार मेरा अच्छे मार्जिन से कट ऑफ हुआ है क्लियर प्रीलिम्स का। एंड अगर मैं इस साल की बात करूँ, दिस ईयर प्रीलिम्स इट वाज बिट ट्रिकी बिकॉज मैनी ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड इन अ मैनर इन विच यू कैन नॉट यूज एलिमिनेशन टेक्निक, and the sources of the questions were also becoming more random। रैंडम क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, मैपिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। फॉर दैट आई वुड सजेस्ट दैट आपको ना प्रीलिम्स में आपको जो स्टैटिक सोर्सेज है हमारे लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्र, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा आप जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें भी आप थोड़ी अपनी जो रिसर्च है वो बढ़ाइए। जैसे कि मैं क्या करता था, कोई भी टॉपिक आ रहा है अखबार में, कुछ भी एक नई टर्म मुझे जानने को मिली, मैं उसको गूगल पे सर्च करता था, उसके बारे में 5-6 लाइनें पढ़ता था और उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी पढ़ता था, ताकि जो मेरा नॉलेज बेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाए, काफ़ी ब्रॉड हो जाए। एंड जो रैंडम स्टफ जो हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी न्यूज़ में आ रहा है उसके बारे में सर्च कर लिया, पढ़ लिया, कोई भी प्लेसेस इन न्यूज़ है, आपने उसको सर्च करा, गूगल मैप पे चेक करा, देखा कि आसपास कौन-कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि कौन सी रिवर्स वहाँ से निकलती हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, ऐसे सर्च कर लिया गूगल पे। तो वो एक रैंडम नॉलेज का जो आपका दिमाग में जो बेस बन जाता है ना, वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करता है। ये मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसा करें। हमेशा अपने आप को थोड़ा और जानने के लिए अपने आप को पुश करें। ऐसा नहीं है किताब पढ़ ली और किताब से बाहर नहीं आएगा और बस ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि पेपर का अब नेचर चेंज हो रहा है तो आपको भी अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। ओके? सो दैट वाज़ अबाउट प्रीलिम्स, फर्स्ट पेपर, जीएस पेपर। फॉर सीसैट आई वुड सजेस्ट दैट नाउअडेज़ सीसैट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट और इस बार को तो काफ़ी डिफिकल्ट था। सो क्या करना चाहिए इसके लिए? बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ दैट हम इसको लाइटली लेते हैं पेपर को। मैथ्स है, रीज़निंग है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो आई थिंक हमको लाइटली नहीं लेना है और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं क्या करता था कि बिफोर 3 मंथ पहले प्रीलिम से आई यूज्ड टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक एवरेज टॉपिक है हमारे पास, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसी रीजनिंग में डाइस है, अपना कैलेंडर है। और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस तो आप अखबार पढ़ते हैं रोजाना तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत हो जाती है। फॉर मैथ्स और रीजनिंग में क्या करता था, फॉर्मूलेस लिख लिए और हर दिन घर जाने से पहले, मतलब रूम पे जाने से पहले 1-2 घंटा डेली यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर ली, कि परसेंटेज पे कोई वीडियो सर्च कर ली, 4-5 वीडियो देख ली मैंने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डेली बेसिस पे करता था। बिकॉज़ फॉर मैथ यू नीड टू डू प्रैक्टिस डेली, राइट? एंड सिमिलर फॉर द रीजनिंग एज़ वेल। So for 1 month, I used to practice like that, and after that, I used to practice through test papers. So for CSAT also, I have given 15-20 tests so that I am comfortable during the exam, right? So ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सीसेट की। ऐसा नहीं होगा कि आप लाइटली ले लोगे और आप सोचोगे कि वहाँ जाके मैं कर लूँगा। ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी की बात। थर्ड हमने जो कंपोनेंट था वो था कि पेपर वाले दिन क्या करना है। एक्चुअली मैंने देखा है कि बच्चों को काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, बट जिस दिन पेपर होता है उस दिन पैनिक कर जाते हैं पेपर देते वक़्त और फिर उनसे पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने पे बिलीफ रखना है, जिस दिन पेपर हो आपका, जिस दिन आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, अपने आपको बिलीफ रखना है कि हाँ, मैंने प्रिपरेशन पूरा अच्छी तरीके से किया है और अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल आएगा, वो सभी के लिए मुश्किल है, राइट? सो आई वुड सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अपने आप को हमेशा काम एंड कंपोज़ रखें, ताकि जो भी अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आप सोच पा रहे हैं और उसका आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को हमेशा पैनिक मोड में डाल देंगे, तो आसान क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। और सी सेट में भी ऐसा होता है कि बेसिकली क्या होता है कि मैथ के कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दिखते हैं, तो आप पैनिक मोड में चले जाते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन के ईज़ी क्वेश्चन भी आप गलत कर जाते हो। तो ये नहीं करना है। तो दिस वाज़ अबाउट प्रीलिम स्ट्रैटेजी। अब मैं 2-3 आपके डाउट्स देख लेता हूँ, अगर आपने पोस्ट किए हैं तो। ओके विजय। सो मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ली थी वो मैं डाइवर्सिफाइड सोर्सेज़ से ली थी, क्योंकि अगर आप एक सोर्स से लोगे तो फिर आप बाकी जो चीज़ें हैं वो कवर नहीं कर पाएँगे।
तो मैंने विजन की होगी, जीएस कोर, फोरम आईएएस, इनसाइट्स, नेक्स्ट आईएएस, तो काफ़ी सारे डाइवर्स सोर्सेज से मैंने टेस्ट सोल्व करे थे। इससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहली बात तो आपकी प्रैक्टिस होती है टेस्ट सोल्व करने की। सेकंडली आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते हैं, बिकॉज़ हर कोचिंग एक डिफरेंट सोर्स से करंट अफेयर्स लेके आती है और टेस्ट पेपर में डालती है। इफ यू आर कवरिंग डिफरेंट टेस्ट सीरीज, you are automatically covering different sources for current affairs. So that was the first thing. Secondly, I used to give my prelims exam in 3 iteration. पहली इटरेशन में जब जो मुझे डेफिनेटली आंसर पता है, श्योर हूँ मैं कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, तो वो अराउंड 35 टू 40 होते हैं और कई बार 45 भी हो जाते हैं। उतने वो वैसे क्वेश्चन जो मुझे पक्का पता है कि ठीक होने वाला है। सेकंड इंटरेशन में वो करता हूँ कि जिसमें मुझे थोड़ा डाउट है, उसमें मैं एक या दो एलिमिनेट कर पा रहा हूँ ऑप्शन, और जिसमें मुझे डाउट है मैं वो करता हूँ। और थर्ड इटरेशन में मैं क्या करता हूँ कि जो क्वेश्चन जो कि 5-6 रह गए, जिसमें मुझे अपने आप पे बिलीफ है, हाँ यार ऐसा हो सकता है, ये ठीक लग रहा है मेरे को, तो मैं वो करता हूँ। बट मेरा ओवरऑल ऐसा रहता है कि कम से कम 80 के आसपास मैं अटेम्प्ट करके आऊँ, राइट? क्योंकि अगर 80 से कम करोगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना प्रीलिम्स का 2021 में, उसमें मैंने 85 अटेम्प्ट किए थे एंड आई वाज स्कोरिंग 110 इन दैट पेपर। एंड इन माय सेकंड अटेम्प्ट, बिकॉज जो पेपर था मेरा 2022 वाला वो काफ़ी लेंदी था, राइट? सो जब लेंदी था तो फिर मैंने उसमें पेपर पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो उसमें मैं सिर्फ 78 अटेम्प्ट कर पाया आउट ऑफ 100। बट उसके अंदर ही मेरे 109 नंबर आए, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई थी। मैंने बताया ना आपको, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप उनको बार बार एनालाइज करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी प्रीलिम्स की। और उससे फिर क्या होगा कि आप अच्छे मार्जिन से कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, फिर आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट माय प्रीलिम स्ट्रेटेजी। और हाँ, बबल फिलिंग की टेक्निक ऐसी होती थी कि कई क्या होते हैं कि आखिरी में करते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये करता था कि पहले इसकी दो दो पेजेस सोल्व कर लिए, 2 पेजेस में 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से मान लो मुझे 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने वो सोल्व कर लिए और उनको उनको मार्क कर लिया अपनी ओएमआर शीट के अंदर। फिर नेक्स्ट 2 पेजेस पढ़े मैंने, उसमें से जो भी सोल्व कर लिए वो मार्क कर लिए। मतलब साथ-साथ करते चलता था मैं, ऐसा नहीं कि बाद में छोड़ दिया या फिर बिल्कुल ही एक साथ कर रहा हूँ। थोड़ा बैलेंस बना के, ठीक है? अब इसके बाद मैं बात करूँगा अपनी एनसीईआरटी के बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के बारे में बात कर लेते हैं। अ, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने अपने कॉलेज ईयर्स में स्टार्ट कर दी थी। 2017 के अंदर ही मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, और क्योंकि मेरे को क्लैरिटी थी कि मुझे यार एग्ज़ाम देना है सिविल सर्विस वाला, तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन। और एनसीईआरटी का ऐसा है कि देखो कि मेरे पास टाइम काफ़ी था, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सो आई यूज्ड टू रीड एनसीईआरटी मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए, और मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में था तो काफ़ी टाइम था, इतना पता भी नहीं था। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी तो पढ़ लें, बट उनके नोट्स ना बनाइए। बिकॉज़ क्या है कि जो एनसीईआरटी में आप नोट्स बनाएँगे ना, आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मेरे नोट्स काफ़ी बल्की बन गए थे। उनको मैं कभी रिवाइज़ ही नहीं कर पाया, राइट? तो उसका कोई इतना यूज़ नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कॉलेज में हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और ख़ासकर मैं कहूँगा हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़, ओल्ड एनसीईआरटी एंड पॉलिटी के एनसीईआरटीज़ 11th-12th और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी। मेनली इन 3 सब्जेक्ट की आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो अपडेटेड नहीं है। एंड फॉर अदर सब्जेक्ट आल्सो आई वुड रिकमेंड, बट इन 3 के लिए आपको पढ़ लेनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। और इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स बेसिकली अखबार सब पढ़ते हैं। आई वाज़ आल्सो रीडिंग न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, एंड आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, बट आई हैव नेवर मेड नोट्स आउट ऑफ इट। अखबार के नोट्स कभी नहीं बनाए मैंने, बिकॉज़ आपके पास टाइम नहीं होता इतना। आप 1 घंटे में अखबार पढ़ेंगे, 1 घंटे में नोट्स बनाएँगे, फिर आप बाकी प्रिपरेशन कब करेंगे, राइट? तो नोट्स नहीं बनाए, मैंने अखबार पढ़ा। और अखबार में से आप जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो लिख सकते हैं। मतलब कोई भी आपको अच्छा एग्ज़ाम्पल मिला, ताकि वो एथिक्स के पेपर में आप कोट कर सकें। इसके अलावा कुछ आपको अच्छा एक केस स्टडी मिल गई, मतलब किसी एक आईएएस ऑफिसर ने किसी गाँव में कुछ एक चेंज लेके आया, तो एक केस स्टडी मिल गई आपको। तो आप केस स्टडी का यूज़ कर सकते हो अपने एथिक्स के पेपर में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं अखबार से डायरेक्टली लिखता था अपने नोट्स में। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करता था अखबार में से।
फिर मैं क्या करता था कि मैं जो मंथली मैगज़ीन आती है विज़न आईएएस की, मैं वो पढ़ता था फॉर कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, राइट? और पीटी 365 और मेंस 365 यही पढ़ता था। बट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स, जो मॉक टेस्ट मैंने बताए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो। तो वहाँ से भी आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो रही है इनडायरेक्टली। तो मैंने वहाँ से करंट अफेयर्स किया। अभी तो मार्केट में काफ़ी रिसोर्सेज़ आ चुके हैं करंट अफेयर्स के, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सारे रिसोर्सेज़ पढ़िए। कोई भी आप एक रिसोर्सेज़ पढ़ लिए, और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज़ से लगाई हैं, ताकि आपकी जो करंट अफेयर्स है वो डिफरेंट कोचिंग वालों की कवर हो जाए, राइट? हाउ टू एनालाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके। देखो, जो मैंने एनालाइज़ किए थे प्रीलिम्स के पेपर प्रीवियस ईयर के, उसमें मैंने आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली। देखो, क्वेश्चन तो वेरी करेंगे हमेशा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ट्रेंड है। मतलब अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो एनवायरनमेंट के जो लॉज़ हैं हमारे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, उनसे लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो हर बार बनते ही हैं, एनवायरनमेंट लॉज़ के लेकर। तो मैंने इस बार का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट लास्ट टाइम आई थिंक ग्राउंड वाटर बोर्ड पे कोई क्वेश्चन था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, तो वो भी एनवायरमेंटल लॉज के वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ ट्रेंड आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमें एंशियंट मेडिवल के अंदर अब काफ़ी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बनते जा रहे हैं प्री के अंदर। तो ये कुछ ट्रेंड आप पकड़ सकते हैं, बट अगेन जैसे कि यूपीएससी की हैबिट है कि हर साल कुछ नया लेके आती है, तो आप एनालाइज तो करिए डेफिनेटली, बट प्रिपेयर रहिए कि कुछ कि ट्रेंड के बिल्कुल हटके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? और रही बात सिलेबस की, सिलेबस एक्चुअली क्या है कि एक विद प्रोसेस आपको समझ में आता है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, तो अभी आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा। अभी आप किताब पढ़ेंगे, आप टेस्ट पेपर लगाएँगे, उसके बाद धीरे-धीरे आपको सिलेबस भी समझ में आने लग जाएगा। फॉर नीतीश कुमार ने पूछा कि कौन-सी एनसीईआरटी पढ़ी थी? नीतीश, मैंने यार, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैंने बताया आपको, तो मैंने 6 से लेकर 12th की पढ़ी थी। बट अभी जब मैंने अब क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, तो मुझे फ़ील होता है कि 11th-12th की काफ़ी है। 11th-12th की हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की काफ़ी है। इसके अलावा 6 से लेकर 10th तक की पढ़ने की इतनी नीड नहीं है। मेरे पास टाइम था और मैं बिल्कुल नया था उसमें, तो मैंने वो पढ़ा था, बट उसका कोई यूज़ नहीं आया। तो अब 11th-12th की पढ़ सकते हैं। रही बात मेंस मेंस की नोट्स मेकिंग की, तो मैं मेंस के बारे में बात करता हूँ, ऐसे के बारे में बात करता हूँ। पूनम दलाल मैम की बुक नहीं पढ़ी मैंने। मैंने हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो मैं बता नहीं सकता कि आपको कैसी बुक है। बट आर्य शर्मा और सतीश चंद्रा की काफ़ी अच्छी थी। सीसैट की अप्रोच मैं एक बार बता चुका हूँ पहले, बट एट द एंड मैं फिर से बताऊँगा कि मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, अगर आपको जानना है तो, राइट? अभी मैं मेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेंस की स्ट्रैटेजी ऐसी थी, पहले मैं ये बताऊँगा कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्यों नहीं निकला, राइट? क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपने प्रीलिम्स में काफ़ी फ़ोकस किया, पर मेंस में इतना फ़ोकस नहीं कर पाया, राइट? तो जो मेरे मेंस के नोट्स थे वो पूरे नहीं थे। इसके अलावा जो मेरी आंसर राइटिंग थी वो भी पूरी नहीं थी। तो इस वज़ह से मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। बट इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई आई मेड अ वेरी गुड नोट्स फॉर मेंस। मतलब हर टॉपिक के जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अच्छे नोट्स बनाए मैंने 4-5 पन्नों के। उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल्स डाले, उसमें मैंने डायग्राम्स डाले, और जो भी आप पढ़ते हैं विद न्यूज़पेपर एडिशन होता रहता है, वो सब ऐड किया। और मैंने कम से कम 30-35 टेस्ट पेपर लगाए मेंस के लिए, राइट? वो भी मैंने 2 सोर्सेज़ से लगाए। एक यूपीएससी प्रेप, एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने किया। इसके अलावा फोरम आईएएस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई मेंस के लिए। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही। और जो मेरे मेंस के मार्क्स थे, वो कम